प्रयागराज महाकुंभ में वैसे तो हजारों की संख्या में संत महात्मा आए हुए हैं, लेकिन इनमें से कुछ संत ऐसे हैं जो खासी चर्चा का सबब बने हुए हैं। इन्हीं में एक संत हैं दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी जी। दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी जी के बारे में आपको बता दें कि पिछले 40 सालों से इन्होंने मौन धारण कर रखा है। ये 41वां साल है, इन्होंने कभी मुंह नहीं खोला है, जुबान नहीं खोली हुई है। हालांकि ये जो श्रद्धालु होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, उनकी बातों का जवाब इस तरह से फटाफट अंदाज में कॉपियों पर लिखकर दे देते हैं। दूसरी एक खास बात यह है कि पिछले 41 सालों से इन्होंने कुछ भी खाया नहीं है। ये सिर्फ चाय पर जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस वजह से तमाम लोग इन्हें चाय वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। महाराज जी हमारे साथ हैं, लेकिन खास बात एक और है कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को लगातार गाइड करते रहते हैं। गाइड कैसे करते हैं कि इस तरीके से कॉपियों पर लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं। नोट्स बना करके जो स्टूडेंट्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र होते हैं, उन्हें इसको देते हैं और ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। अंग्रेजी और मैथमेटिक्स में इन्हें महारत हासिल है, लेकिन तमाम दूसरे विषयों को भी ये पढ़ाते हैं, बताते हैं। व्हाट्सएप से भी इनसे साथ तमाम जो प्रतियोगी छात्र हैं वो जुड़े हुए हैं। जो शंकाएं होती हैं महाराज जी को व्हाट्सएप भेजते हैं और महाराज जी लिखकर उसका जवाब दे देते हैं। तो 41 साल से दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज ने मौन धारण कर रखा है और साथ ही ये सिर्फ चाय पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किस तरीके से ये लिखकर लोगों को जवाब देते हैं, और खास बात एक ये भी है कि सिर्फ बाएं हाथ से लिखते हैं। महाराज जी अनुरोध है कि कॉपी आगे कर लीजिए। ये जो आप लिखते हैं, ये जो आपने मौन धारण कर रखा है और सिर्फ चाय पर आप चल रहे हैं 41 सालों से, उसके पीछे वजह क्या है ये जरा लिख करके महाराज जी बताइए। तो देखिए ये महाराज जी ने लिखना शुरू कर दिया है। लिखा है इन्होंने बाएं हाथ से, आप देखिए स्केच पेन से, और लिखने की स्पीड से समझा जा सकता है कि लिखने में इनको किस तरीके से महारत हासिल है। तो देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, त्याग ही महाशक्ति है, सृष्टि का संचालन शक्ति से होता है। महाराज जी चाय आप पीते हैं, चाय से ही एनर्जी आपको मिल जाती है। देखिए महाराज जी इस बात का हमें जवाब देंगे कि चाय से ही एनर्जी कैसे मिल जाती है, कैसे ये सिर्फ चाय पी करके जो है रह जाते हैं और हमें संपूर्ण एनर्जी चाय से प्राप्त हो जाती है। बाएं हाथ से कितनी तेजी से लिखते जा रहे हैं। देखिए ये महाराज जी और आगे लिख रहे हैं, क्योंकि दूध एक संपूर्ण आहार है। दूध एक संपूर्ण आहार है, इस वजह से ये लगातार। महाराज जी एक सवाल और है कि क्या इसके पीछे आपका कोई संकल्प है? किसी संकल्प के लिए आप ऐसा कर रहे हैं कि आप मौन धारण किए हुए हैं, आप सिर्फ चाय पर हैं? देखिए महाराज जी लिख रहे हैं इसका जवाब कि निष्काम साधना है, यानी किसी फल को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि हमें ये मिलेगा तब हम इस तरीके से करेंगे। और किस तरीके से ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों की मदद करते हैं, उनसे भी बात करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर महाकुंभ में इनके साथ आए हुए हैं और महाराज जी फिर कुछ लिख करके हमें बताना चाह रहे हैं। आज तक प्रशासन से कोई भी सुविधा नहीं मिली है, यानी इनके नहीं लिया है इन्होंने जो है, यानी अपने गुरु के साथ रहते हैं, गुरु की शरण में रहते हैं और खुद कुछ नहीं चाहते हैं जो है वो। और बाकायदा इन्होंने लिखा है कि इस जगह पर रहने का ये किराया भी देते हैं, किराया चुकता करके यहां पर रहते हैं। महाराज जी महाकुंभ में आने को जैसे तमाम संत महात्माओं में व्याकुलता है, उत्सुकता है शाही स्नान करने की, तो आपको भी है महाराज जी जो है, आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि वो मौका कब आए जब आप भी जो है तमाम दूसरे संत महात्माओं के साथ, नागा सन्यासियों के साथ। देखिए महाराज जी ने फिर से लिखना शुरू किया। वो लिख रहे हैं, हमारा तो हर दिन ज्ञान गंगा में शाही स्नान होता है, हर दिन ज्ञान गंगा में शाही स्नान होता है, ये महाराज जी ने लिखा है। लेकिन महाकुंभ साधना की स्थली है, तो महाराज जी यहाँ आए हुए हैं जो है वो साधना कर रहे हैं, संगम की रेती को नमन कर रहे हैं, गंगा मैया को प्रणाम कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या नाम है आपका? हमारा नाम विकास है। विकास, ये बताइए कि महाराज जी के बारे में पहले बताइए, फिर बताइए कि कैसे इनके नोट्स आपकी मदद करते हैं।
महाराज जी जो है 41 साल से मौन हैं और खाली चाय खुद अपने हाथों से बनाकर ही पीते हैं दिन में 2-3-4 बार। और इसके अलावा महाराज जी अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। महाराज जी का ये प्रण आजीवन के लिए है। महाराज जी प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं, कल्पवास करते हैं, माघ में भी आते हैं, कुंभ में भी आते हैं, महाकुंभ में भी आते हैं और निरंतर प्रत्येक जो है 1-1.5 महीने तक बराबर दंडी महात्माओं का भोजन चलता है। उसके बाद सभी लोगों का प्रसाद भंडारा यहाँ बराबर चलता ही रहता है। महाराज जी दूसरी चीज है कि महाराज जी से जुड़े रहने का कि हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो महाराज जी के जो एनसीईआरटी के बनाए हुए नोट्स हैं वो हम लोगों को बहुत काम आते हैं। महाराज जी ने एनसीईआरटी के नोट्स को क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बदल दिया है, जो कि पढ़ने में बहुत रोचक और आसान हो गया है। तो हम जैसे जब कभी आपको कोई समस्या आती होगी, आपके मन में कोई शंका उत्पन्न होती होगी, तब कैसे सवाल आप पूछते हैं, फिर कैसे जवाब आप पाते हैं? महाराज जी को तुरंत ही हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के उपरांत महाराज जी कुछ ही समय में हमारी शंका का समाधान कर देते हैं। वो शंका चाहे हमारी शैक्षिक शिक्षा से रिलेटेड हो या फिर हमारे व्यक्तिगत जीवन से हो या किसी भी चीज की, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में एक समय तो ऐसा आता है जब सबको थोड़ा वो फील होता है डिमोटिवेशन, तो उस समय महाराज जी होते हैं जो हम जैसे सैकड़ों छात्रों की मदद करते हैं उस डिमोटिवेशन से उभरने के लिए। और इस तरह से महाराज जी के पढ़ाए हुए सैकड़ों छात्र सेलेक्ट भी हुए हैं और अभी निरंतर ये चलता आ रहा है कि कई लोग आते हैं सेलेक्ट होकर। और भी आपके साथी, उनसे भी बात कर लेते हैं। आगे आ जाइए। आप, क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। राजेश जी, ये बताइए कि महाराज जी जिस तरीके से आप लोगों को शिक्षा देते हैं लिख करके, जो है वो आपके कितने काम आ रही है? जी, मार्गदर्शन बहुत बड़ी चीज होती है। वो चाहे शारीरिक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, चाहे सामाजिक हो, तो मार्गदर्शन हम लोग इनसे लेते रहते हैं। चूंकि पढ़ाई के दौरान बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो गुरुजी की जरूरत पड़ती है हम लोगों के बीच बीच में। जैसे समय मिलता है वैसे अपनी क्वेरी होती है व्हाट्सएप के जरिए, नहीं तो समय रहता है तो मिलके अपनी क्वेरी और अपनी शंका का समाधान करवाते हैं। बिल्कुल, शंका का समाधान करा लेते हैं। महाराज जी, एक लाइन का और आपसे जवाब चाहिए कि ये जो बच्चे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इनको अगर एक लाइन में कोई सफलता का मूल मंत्र देना हो कि क्या करें जो इनके जीवन में इनको कामयाबी दिलाएगा, सफलता दिलाएगा, तो क्या कुछ कहते हैं आप? देखिए, महाराज जी ने फिर से लिखना शुरू कर दिया है, जो है वो बाएं हाथ से लिखते हैं और बहुत तेज स्पीड होती है। इस तरीके की स्पीड होती है जिस तरीके से आप टाइपराइटर पे या कंप्यूटर के कीबोर्ड पर बैठ करके टाइप करते हैं। महाराज जी ने लिखना शुरू किया है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, परिश्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। तो आप लोगों को ये मूल मंत्र समझ आ रहा है? जी जी जी, बिल्कुल। महाराज जी को हम खुद इतनी मेहनत करते हुए महाराज जी को देखते हैं। अभी दंडी महात्माओं को भोजन कराते हैं, 4 बजे से स्वयं उनके लिए भोजन बनाते हैं और उनको दक्षिणा देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उसके उपरांत जैसे ही समय मिलता है तुरंत हम लोगों के लिए नोट्स बनाने बैठ जाते हैं। तो महाराज जी जब इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, इतना त्याग कर रहे हैं, इतना परोपकार कर रहे हैं, तो उससे अवश्य हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और महाराज जी हमारे जीवन के आदर्श हो गए हैं। जीवन के आदर्श हो गए। और जो लोग महाराज जी के बारे में जानकारी पाते हैं, आप देखिए कि यहाँ इस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो जाती है महाराज जी का दर्शन करने के लिए, इन्हें देखने के लिए, इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो कहा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ में वैसे तो हजारों की संख्या में संत महात्मा आए हुए हैं, लेकिन दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, जो कि 41 सालों से मौन धारण किए हुए हैं और 41 सालों से इन्होंने ना तो अन्न ग्रहण किया है ना ही जल, सिर्फ चाय पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हजारों प्रतियोगी छात्रों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, उनका गाइडेंस करते हैं और उन्हें किस तरीके से सफल होना है इस बारे में जानकारी देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।